नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है अत्विका। यह एक उपन्यास है और इसकी रचिता हैं राधा टंडन मंजरी जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मित्रों, गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। तो आज मैं बात करूंगी इस उपन्यास के बारे में। पेपरबैक में है, 2023 में प्रकाशित हुआ है। BFC पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से आया है। मूल्य मात्र 172 रुपये, पृष्ठ 123। परिचय देना चाहूंगी राधा जी के बारे में। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मी मुंबई निवासी हैं। MA BEd किया है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण और अब सेवानिवृत्त। कविता, कहानी, संस्मरण, स्तंभ लेखन, संपादन, ये सभी इनकी विधाएं हैं। नाटकों, कवि सम्मेलनों का मंचन आयोजन करती हैं। 4 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इस उपन्यास के प्रेरणा स्रोत हैं पुत्र विशाल और पुत्री गीतिका। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उपन्यास की नायिका महुआ उर्फ अत्विका को। तो मित्रों, समीक्षा मैं पढ़ती हूँ इसकी। सबसे पहले तो मैं मुख पृष्ठ के बारे में बात करूंगी। यह भी देख सकते हैं आप, प्रतीकात्मक है और कथानक के हिसाब से ही बनाया गया है। और अब मैं बताती हूँ मुझे क्या मिला इस उपन्यास में। सपने को आधार बनाकर रचा गया उपन्यास जो एक यात्रा संस्मरण की तरह आगे बढ़ता जिज्ञासा जगाता है। पुनर्जन्म की घटना और इस जन्म में 2 महिलाओं का फिर से मिलन, और ये सब इसका कथानक है। लेखिका ने स्वप्न की सच्चाई की तह तक जाने का बीड़ा उठाया। उपन्यास की सूत्रधार है मंजरी और एक अनजान आदिवासी लड़की। मंजरी उस आदिवासी लड़की को सपने में देखती हैं और मिलने की ठान लेती है। यह सपना मंजरी को बार बार परेशान करता है, सताता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए वह निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर, छत्तीसगढ़ की यात्रा पर। मुंबई से अमरकंटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। और एक तरह से, जैसा मैंने बताया, यात्रा संस्मरण की तरह कहानी आगे बढ़ती है। इसमें बार बार लिखा गया है कि वे उपन्यास लिखना चाहती हैं अत्विका के बारे में, और कहानी आगे बढ़ती है गौंड आदिवासी समूह की सांस्कृतिक स्थिति से परिचय कराती हुई। तो मित्रों, आदिवासी हमारे लिए एक जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। सुना है अंडमान निकोबार में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जहां पर बाकी मनुष्यों का जाना वर्जित है, क्योंकि वहां पर भी वे लोग सभ्य समाज, तथा कथित सभ्य समाज के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। तो ऐसे में ये कहानी जिज्ञासा जगाती है। सबसे बड़ी बात मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, कहाँ पैदा हुए थे, इस वक्त कहाँ हैं और अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबके भीतर एक जिज्ञासा रहती है। और सच में हम सभी कभी ना कभी इस तरह के स्वप्न देखते हैं, ऐसे स्थानों को देखते हैं जहां हम कभी गए नहीं, जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कथानक बुना। और मित्रों, 2 महिलाओं का क्या संबंध था आपस में, वे कौन थी एक दूसरे की? क्रिस्टीन कौन थी, हंसुली कौन थी, जितेन कौन था? क्रिस्टीन और हंसुली उर्फ महुआ, ये पिछले जन्म में कैसे मिले? ये सभी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये पढ़ने पर ही मिलेंगे। कैसे मंजरी को महुआ का सपना आना बंद हुआ, ये रहस्य खुलता है अंत में। कथानक के 2 भाग हैं मोटे मोटे तौर पर, एक तो यात्रा संस्मरण और एक स्वप्न का रहस्य। प्राचीन मूल आदिवासी केंद्र में रखे गए हैं। बस्तर दंतेवाड़ा का भी थोड़ा सा वर्णन किया है लेखिका ने, और इसमें आदिवासियों की संस्कृति, गीत संगीत, वाद्य यंत्र जो बाना है, लोक नृत्य, कर्मा सैला, उसका भी वर्णन किया है। और कहीं कहीं मुझे ये एक फिल्म की भांति प्रस्तुत हुई। यह पुस्तिका एक लघु उपन्यास है, यानी उपन्यासिका। और मुख्य कथा यात्रा वृतांत के मुकाबले मुझे ऐसा लगा कम विकसित की गई है। उसमें थोड़े विस्तार की गुंजाइश थी।
शुरू में कुछ शब्द देवनागरी लिपि की बजाय रोमन लिपि में लिखे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे देवनागरी लिपि में ही हम लोग अंग्रेजी के जो शब्द हैं या वाक्य हैं उनको हम देवनागरी लिपि में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह पुस्तक हिंदी की है। और एक दो जगह इन्होंने बंदा शब्द प्रयोग किया है, संवाद में नहीं, संवादों से बाहर। तो यह एक बोलचाल का शब्द है जो अच्छा नहीं लगता। इसके स्थान पर परिष्कृत शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। वे मनुष्य शब्द का प्रयोग कर सकती थी, व्यक्ति का प्रयोग कर सकती थी। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा, और अब मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ना ज़रूर चाहूँगी आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इसके इन्होंने वो क्या 6 भागों में इसको बांटा भी है, यानी इनके जो अनुक्रम 6 भाग हैं। सपने, डमरू और आदिवासी संसार, और दूसरा माया नगरी मुंबई से अमरकंटक तक का सफ़र, तीसरा कोंडागांव और अविस्मरणीय घटनाएं, फिर महुआ उर्फ हंसुली उर्फ अत्विका से भेंट, हंसुली की आप बीती, और समापन। तो ये जो 5वां अध्याय है, इनको अधिक विकसित करना चाहिए था, ये इन्होंने जल्दी में समाप्त कर दिया। और अब मैं प्रथम कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। कई दिनों से लगातार आ रहे एक ही सपने को मैं भूल ही नहीं पा रही थी। ऐसा तो न था कि मुझे कभी सपने आए ही नहीं हो, पर इस बार आए सपनों में जो मुझे दिखाई दे रहा था, उससे मेरे आसपास के वातावरण और मिलने जुलने वाले लोगों से दूर दूर तक का कोई नाता न था। ना तो मैं स्वयं ही किसी सघन जंगलों से घिरे रास्तों से गुजरी थी, न ही मेरे संपर्क में आने वाला कोई भी बंदा उन चेहरों से मेल खाता था जो मुझे निरंतर कई दिनों से लगातार आ रहे सपनों में दिखाई दे रहे थे। और सोचने की बात तो यह थी कि ये सपने सुबह होने से पहले लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच ही आ रहे थे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सच्चे सपने। और इन्होंने जो यानी कि जो लिखा है, इसमें सिर्फ यानी ही पर्याप्त था, की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यानी के अंदर ही की समाहित होता है। तो मित्रों, आपने ये सुना, और मुझे लगता है हम लोग भी इस तरह की परिस्थितियों से कभी ना कभी, इस तरह की घटनाओं से दो चार होते हैं, हमारा भी वास्ता पड़ता है। तो इन्होंने इस कहानी को विकसित किया और बहुत अच्छा कथानक, बहुत अच्छा लिया इन्होंने। पर मैं ये चाहूँगी कि ये और आदिवासियों के बारे में और अपना शोध करें, इस तरह का एक और उपन्यास लाएं, क्योंकि इसमें तो एक लड़की के बारे में बताया गया, हो सकता है वहाँ बहुत अनगिनत कहानियाँ, क्यों नहीं वे सभ्य समाज के साथ मेल जोल करते, ऐसा क्या कारण है। और अंत में मैं 2-3 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहूँगी। आजकल मैं अत्विका और बादल को आमची मुंबई की सैर करा रही हूँ। उन्हें भी मुंबई उतना ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है जितना मुझे कोंडागांव और वहाँ के भोले भाले आदिवासी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि हम सभी लोग अलग हैं, हम सबके रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक समानता है, और वह है इंसानियत। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी और रोचक उपन्यास लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे, कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद।